जरूरी है। अब हमारे नबी आखिर में पैदा हुए, आखिर में दुनिया में तशरीफ ले आए। उनसे पहले 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ ला चुके थे, दीन का पैगाम पहुंचा चुके थे, अल्लाह का हुक्म पहुंचा चुके थे। आने वाला नबी पहले आने वाला नबी आखिरी नबी है जो खातिमुल अंबिया है, सैयदुल अंबिया है, तमाम नबियों का सरदार है। आदम का भी नबी है, मूसा का भी नबी है, ईसा का भी नबी है, जकरिया का भी नबी है, यहिया का भी नबी है, इब्राहिम का भी नबी है, इस्माइल का भी नबी है, यूसुफ का भी नबी है, तमाम अंबिया का भी नबी है, तमाम कायनात का नबी है। ये आखिर में आया जबकि रब फरमा रहा है, ऐ महबूब हमने भेजा। मतलब ये है ये नबी पैदा हुए हैं दुनिया में, आमिना के घर में, अब्दुल मुत्तलिब के घराने में, बनु हाशिम में, मक्का शरीफ की सरजमीन पे ऐन खाने काबा के सामने नबी आए हैं, पैदा हुए हैं, अल्लाह ने भेजा है। भेजने से पता चला नबी इससे पहले भी मौजूद थे, नबी इससे पहले भी मौजूद थे। खुद मेरे आका फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्युन व आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। खुद नबी फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। यानी सारी कायनात से पहले अल्लाह भेज रहा है। इससे पहले नबी थे, इससे पहले नबी मौजूद थे, इससे पहले नबी अल्लाह की बारगाह में थे। और जरा करीब होकर सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इंसान है, इंसान के वजूद को तकसीम करे। इंसान मिट्टी से, पानी से, हवा से और आग से मिलकर बनाया गया है। और मेरे आका दुनिया में तशरीफ ले आए हैं, भेजे गए हैं। मतलब पहले से मेरे आका मौजूद थे। कब से? जब जमीन नहीं थी, जब आसमान नहीं था, जब सूरज नहीं था, जब सितारे नहीं थे, जब चांद नहीं था, जब ये तमाम कायनात नहीं सजाए गए थे। सारी कायनात से पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया था। सारी कायनात से पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया था, उसकी तख्लीक फरमाई थी। सुनो सुनो, एक मर्तबा बारगाह रिसालत में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातो सलाम आते हैं। आने के बाद खड़े होते हैं दस्त बस्ता। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने उम्र के हो, तुम्हारी जिंदगी कितनी है, कितने बड़े हो गए। हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे सही से नहीं पता मेरी उम्र कितनी है। हाँ इतना जानता हूँ, एक सितारा 70,000 बरस के बाद चौथे आसमान पे निकला करता था, चमका करता था, जिसे मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। या रसूल अल्लाह मेरी उम्र की मुझे पता नहीं है, इतना मुझे खबर है वो सितारे को जो 70,000 साल के बाद निकलता था, उसे मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। मेरे आका मुस्कुरा कर फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, वही मैं ही वो सितारा हूँ जो चौथे आसमान पे चमका करता था। अल्लाहु अकबर। जमीन से पहले, आसमान से पहले, सितारों से पहले, चांद से पहले, सूरज से पहले, तमाम कायनात से पहले नबी मौजूद थे, नबी का नूर मौजूद था, नबी बनाए गए थे। आओ सुनो करीब से, नबी की मिलाद पढ़ने लगा हूँ। वही नूर जो सारी कायनात से पहले बना था, जमीन का फर्श बिछा दिया गया, आसमान का शामियाना लगा दिया गया, नहरें जारी कर दी गई, सूरज को चमका दिया गया, चांद में चांदनी दे दी गई और सितारों के कुमकुमे लगा दिए गए। वो नूर अब मुंतकिल होने लगा, आदम के पेशानी में आया, आदम से मुंतकिल होकर शीश के पेशानी में आया, वहां से मुंतकिल होकर नूह तक पहुंचा और नूह से निकलकर तमाम अंबिया से होते होते इब्राहिम और इस्माइल अलैहिमुस्सलाम से होते होते वो नूर पहुंचा है अब्दे मुनाफ के सुल्ब तक। तमाम पाक अरहाम से, तमाम पाक सुलूब से होता हुआ वो अब्दे मुनाफ तक पहुंचा है। अब सुनो, नबी की मिलाद पढ़ने लगा हूं। अब्दे मुनाफ है कौन? अब्दे मुनाफ ये नबी के खानदान से परदादा नबी के हैं। वो अब्दे मुनाफ के 4 बेटे हैं। एक का नाम नौफल है, दूसरे का नाम अब्दुल शम्स है, तीसरे का नाम मुत्तलिब है, चौथे का नाम हाशिम है। और हाशिम इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन और जमील थे कि जिधर जाते थे उधर लोगों की नजर चली जाती थी। अगर हाशिम
आदम दाहिने तरफ जाते थे, लोगों की निगाहें दाहिने तरफ हो जाती थी, यानी जिधर से गुजरते थे लोग उन्हें देखने लगते थे। अब्द मनाफ के तीनों बेटों को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए और बनु हाशिम को एक तरफ कर दिया जाए तो तमाम से ज्यादा हसीन हाशिम थे। ये हाशिम है, इनकी खूबसूरती का मामला क्या था? लोगों ने कहा ए हाशिम, तुम्हारी खूबसूरती बड़ी है, तुम हसीनो जमील हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हारे जैसा खूबसूरत कोई नहीं। तो हजरत हाशिम ने कहा, ओ लोगों, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बल्कि ये खूबसूरती की कशिश जो मेरे अंदर है, इसमें मेरी अपनी खूबसूरती नहीं, बल्कि ना जाने कौन सा नूर मेरी पेशानी में चमक रहा है, ये उसी नूर का सदका है जो मेरे अंदर इतनी खूबसूरती आ गई है। अल्लाह अकबर। और आगे बढ़ते हुए चलो, नबी की मिलाद बता रहा हूँ। ये हाशिम है, हाशिम चलते हैं यसरब की तरफ। यसरब जो आज मदीना है, पहला पुराना नाम उसका यसरब है। यसरब कहते हैं बीमारियों के घर को। मेरे आका ने जब मदीने में कदम रखा तो यसरब से वो मदीना बन गया, वो शिफा का घर बन गया, वो शिफा का शहर बन गया। वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमे नाज की बरकत से मदीना मदीना बना है। लेकिन जब मदीना मदीना नहीं बना था, उसे यसरब कहते थे। उसी तरफ चले हैं हाशिम। हाशिम चले हैं तिजारत करने के लिए। जब तिजारत की मंडी में गए हैं, क्या देखा? एक हसीनो जमील औरत है। आपने उसे देखा, नाम उसका सलमा था। आपने उसको निकाह का पैगाम भेजा है तो उसने कहा कि मैं पहले से बेवा हो चुकी हूँ, अब मेरा निकाह करने का इरादा नहीं है। सहेलियों ने कहा कि तेरा निकाह करने का इरादा नहीं, जरा सोच तो सही, ये पैगाम किसने दिया है? ये मुतवल्ली काबा के बेटे ने मैं तुझे पैगाम दिया है। ये मक्का में सबसे खूबसूरत नौजवान ने तुझे निकाह का पैगाम दिया है। इतना सुनना था तो निकाह के लिए राजी हो गई। जब निकाह हो गया ना, निकाह होने के बाद हाशिम के जरिए एक लड़का पैदा होता है सलमा के बतन से। हजरत सलमा के बतन से एक बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके बाल सफेद थे, सफेद थे। जब कोई बच्चा पैदा मक्का की सरजमीन पे होता था और उसके बाल सफेद हुआ करते थे तो अरबी जबान में उसे शैबा कहा जाता था। आपके यहाँ भी अगर किसी के बाल सफेद हो जाए, दाढ़ी के बाल अगर सफेद हो जाए तो लोग कहते हैं कि ये बूढ़ा होने लगा है, अब बुढ़ापा आ रहा है। मक्का शरीफ में भी अगर कोई बच्चा ऐसा पैदा होता जिसके बाल वगैरह सफेद होते, उसे शैबा कहा जाता। शैबा अरबी में बूढ़े को कहा जाता है। वो बच्चा ऐसा पैदा हुआ, बड़ा खूबसूरत था, उसकी खूबसूरती की वजह से बाल भी सफेद थे। लेकिन जब लोगों ने देखा तो कहा ये तो शैबा है, ये तो शैबा है। उस बच्चे का नाम ही शैबा पड़ गया। अल्लाह अकबर। वो शैबा था। वो बच्चा चलता बड़ा होता रहा, बड़ा होता रहा। इधर हाशिम यसरब की तरफ फिर दोबारा गए हैं तिजारत करने के लिए। वहीं पे उनका इंतकाल हो जाता है और इनकी उम्र शैबा की 6 साल की होती है। 6 साल की उम्र में तीर चलाने में इतनी महारत थी कि अगर किसी चीज पे निशाना लगा देते तो निशाना खता नहीं करता, यानी वो बहुत ही माहिर हो गए। छोटी सी उम्र है। इधर मुत्तलिब को पता चला कि उनके भाई का लड़का है जो 6 साल का है, मदीना यसरब में है। वो तो उन्होंने उन्हें बुलाया अपने भतीजे को। जब मक्का शरीफ में शैबा आए हैं, ये शैबा कौन है अभी मैं आपको बताता हूँ। मक्का शरीफ में जब शैबा आए हैं ना तो लोगों ने देखा कि बड़ा खूबसूरत बच्चा है, ऊँटनी पे बैठा हुआ है, इसकी आंखें बड़ी पसंदीदा है, इसकी पेशानी बड़ी खूबसूरत है, इसके लबो रुखसार बड़े अच्छे हैं, ये हसीनो जमील है, ये अब्द मुनाफ के घराने से नहीं लगता, ये किसी और खानदान का फर्जंद लगता है। ओ लोगों, नबी की मिलाद पढ़ रहा हूँ, जरा जहन करीब करके सुनना। अल्लाह अकबर। नबी के अब आने की तैयारी चल रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी को भेजना है। अब रब इस खानदान गीती फिर सैयदुल अंबिया तशरीफ लाने वाले हैं। वो शैबा मक्का में पहुंचे हैं। लोगों ने कहा यार ये तो अब्द मनाफ के खानदान का नहीं लगता, मुत्तलिब का भतीजा शैबा कहते थे। शैबा था। अब्द का माना अरबी में गुलाम के होता है। लोगों ने कहा ये शैबा है, ये मुत्तलिब का भतीजा नहीं बल्कि ये तो अब्द मुत्तलिब है, ये तो अब्द मुत्तलिब है, यानी मुत्तलिब का गुलाम है। अब ये नाम इतना मशहूर हो गया कि लोग शैबा भूल गए और नाम अब्दुल मुत्तलिब हो गया, नाम अब्द मुत्तलिब हो गया। सभी को पता है कि मेरे हुजूर के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था, वही शैबा थे जिसकी खूबसूरती का चर्चा था, वही हाशिम
हाशिम थे, जिनके हुस्न जमाल का चर्चा था, वो नूर मुंतकिल होते होते शैबा तक पहुंचा है। अब शैबा से मुंतकिल, अब शैबा से अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हो गए। अब आओ और सुनो, अब्दुल मुत्तलिब की 11 बेटे, अब कोई औलाद ना थी, उनकी शादी हो गई ना, कोई औलाद ना थी। आप खाने काबा के सामने खड़े होकर मिन्नत मानते हैं कि अगर मेरी औलादे हुई तो मैं अल्लाह तेरी बारगाह में कुर्बान करूंगा। उनकी 11 औलादे हो गई। 11 औलादों में से एक लड़के का नाम अब्दुल्ला था, जो बड़े खूबसूरत थे, और भी 10 बच्चे थे अब्दुल मुत्तलिब के। ये अब्दुल्ला कौन है? आप मुसलमान हैं, आपके बच्चे हैं, मदरसों में भी पढ़ाया जाता है, उलमा भी पढ़ाते हैं और बताते हैं। ये अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला मेरे आका के वालिद गिरामी का नाम है। ये नूर मुंतकिल होता हुआ अब्दुल्ला तक पहुंचा है। वह 11 बच्चे हो गए ना, तो अब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अब मेरे 11 बच्चे हो गए, अब मुझे अपनी मिन्नत को पूरा करना है। उन्होंने कहा मुझे एक बच्चे की कुर्बानी पेश करनी है। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा कैसे पेश करेंगे? कहा कुरान अंदाजी करूंगा। कहा ठीक है कर लो। कुरान अंदाजी जब किया गया तो अब्दुल्ला का नाम आ गया। लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब एक मर्तबा और कुरान अंदाजी कीजिए। आपने फिर किया, फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम आ गया। फिर कहा कि एक मर्तबा और कुरान अंदाजी कीजिए, फिर किया। तीसरी मर्तबा भी अब्दुल्ला का नाम आया। लोगों ने समझाया ए अब्दुल मुत्तलिब जल्दबाजी मत कीजिए, अपने बेटे को कुर्बान मत कीजिए। कहा क्यों? कहा ये बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन व जमील है, इनके मिजाज में नरमी है, इनकी गुफ्तगू भी प्यारी है, ये बड़े अच्छे हैं, इनको कुर्बान न करे। कहा तब मैं क्या करूं? मैं तो रब से मैंने वादा किया है, अपनों मैंने किसी एक बेटे को कुर्बानी देनी है, और अब्दुल्ला का नाम आ रहा है। तो लोगों ने मशवरा दिया एक काहिना औरत रहती है, जरा उससे चलकर बातें कर लीजिए, हो सकता है कोई रास्ता दिखा दे, हो सकता है कोई रास्ता बता दे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। कहा ठीक है चलो, अपने बेटों को लेकर जाते हैं उस काहिना औरत के पास, और जाकर आवाज देते हैं बाहर आओ। वो औरत अपनी लाठी का सहारा लेकर कमर झुकाते हुए सर को खोल कर आती है, और आने के बाद कहती है कौन हो? कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ, सरदार मक्का हूँ, मुतवल्ली काबा हूँ। कहा ए सरदार मक्का बताओ किस लिए आए हो? कहा मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। कहा कौन सा सवाल? कहा मेरा मामला ये है, मैंने मिन्नत मांगी थी कि अपने बच्चों को कुर्बान में से अगर मेरे 11 बच्चे हो गए तो एक की कुर्बानी पेश करूंगा। तो बताओ मैंने नाम निकाला है कुरान अंदाजी से, तो अब्दुल्ला का नाम निकला है। 3 मर्तबा मैंने कुरान अंदाजी की है तो अब्दुल्ला का नाम निकला है। वो काहिना औरत कहती है क्या तुम मुझे अपना बेटा दिखा सकते हो? कहा हाँ मैं दिखा सकता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला को आगे किया है। जैसे ही निगाह पड़ी है उस काहिना औरत की, वो अपने घर के अंदर जाती है, अपने सर पे कपड़ा रखकर आती है, और आने के बाद कहती है ए सरदार मक्का कान खोल कर सुन लो, और जितने लोग यहाँ हाजिर है वो भी सुन ले। दुनिया में आज तक कोई ऐसी तलवार नहीं बनी है जो अब्दुल्ला की गर्दन को काट सके, जो इन्हें मौत के घाट उतार सके। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऐसा क्यों कहती हो? क्या पढ़ा तूने? क्या देखा तूने? कहा मैंने पिछली किताबों में पढ़ा है नबी आखिर ज़माना आने वाला है, आखिरी पैगंबर आने वाला है, नबी आखिरी आने वाला है, अल्लाह का महबूब आने वाला है। मैंने उसके नूर को अब्दुल्ला के पेशानी में देखी है। दुनिया की कोई तलवार अब्दुल्ला की गर्दन को काट नहीं सकती। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब यहूदियों ने ये बात सुनी कि वो नबी आने वाला है, अब सुनो मेरे आका की बात होने जा रही है, अभी उनके वालिद की बात चल रही है। सुनो, जब यहूदियों ने ये बात सुनी कि अब्दुल मुत्तलिब के घर में अब्दुल्ला के जरिए से उनके घराने में और नबी आखिर ज़मा आने वाले हैं, आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, तो यहूदियों ने सोचा अब नबूवत बनी इसराइल से निकलकर अब बनु हाशिम में चली जाएगी, तो वो दुश्मनी वहीं से शुरू कर दिए। अब उन्होंने प्लान बनाया कि नहीं अब्दुल्ला को अब ख़त्म कर दिया जाए, अब्दुल्ला को मार दिया जाए, न ये रहेंगे न इनके जरिए से कोई औलाद आएगी, अब इन्हें खत्म कर दिया जाए। तो यहूदियों ने मशवरा किया, इधर जंगल में गए थे एक दिन किसी काम से, तो 70 यहूदी सुने, 70 यहूदियों ने अब्दुल्ला का घेराव कर लिया, नबी करीम के वालिद का घेराव कर लिया। 70 यहूदियों ने नंगी तलवार लेकर घेराव कर लिया। हजरत अब्दुल्ला ने पूछा बताओ मुझे क्यों मारना चाहते हो? लोगों ने कहा तुम्हारे
पेशानी पे नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर है और तुम्हारे जरिए से वो नबी पैदा होगा। मैं चाहता हूँ, हम लोग ये चाहते हैं कि तुम्हें मार डाले, तुम्हें कत्ल कर डाले, ताकि तुम्हारे जरिए से कोई औलाद ना हो और नबी आए ना, नबी पैदा ना हो सके। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया तुम खुदा से लड़ाई ले रहे हो। जो हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया तुम खुदा की से लड़ाई ले रहे हो। लोगों ने कहा क्या बात कर रहे हैं? कहा खुदा चाह रहा है, खुदा की मशीयत ये है कि उसका नबी आखिरी पैदा हो जाए और तुम चाह रहे हो कि पैदा ना हो। उन्होंने कहा हम कुछ बात नहीं करना चाहते, हम आपको मारेंगे, हम आपको खत्म कर दें। दूर से वहब बिन अब्द मनाफ एक शख्स का, उन्हीं के कबीले का था, दूर से मुजाहिरा कर रहा था कि अब्दुल्ला को 70 यहूदियों ने घेर रखा है। इन्होंने सोचा कि मेरे कबीले का आदमी है, अब्द मनाफ खानदान से ताल्लुक रखने वाला है, लाओ मैं इसे बचा लूं। दूर से सोचा, अब वहब बिन अब्द मनाफ ने सोचा कि मैं आवाज दूं। वो कहते हैं कि मैं चिल्लाना चाहा, अब्दुल्ला का नाम लेना चाहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरी गर्दन दबा दी, मेरी आवाज दब गई। मैंने सोचा कि पत्थर उठाऊं और उठाकर मारूं, उनकी तवज्जो इधर हो तो इधर भाग आएंगे। वो कहते हैं कि मैंने पत्थर को उठाना चाहा, लेकिन पत्थर जमीन से चिपक गया। मैंने सोचा कि दौड़कर उन्हें बचा लूं। वहब कहते हैं मैं दौड़ना चाहा, लेकिन जमीन ने मेरी कदमों को पकड़ ली, जमीन ने मेरे पैरों को पकड़ लिया। उसके बाद कहते हैं मैंने देखा कि आसमान से कुछ नूरानी जमात आई और एक ही लम्हे में 70 यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, अर्ज ये कहना चाहता हूँ, वहब बिन अब्द मनाफ कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए, आखिर वो बचा क्यों नहीं पाए? मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया तो आवाज आई सुनो सुनो। इसलिए अल्लाह ने उनको उसके तरफ बढ़ने न दिया कि कल अगर कहीं नबी पाक पे हजरत वहब ईमान ले आते, उनका कलमा पढ़ते, मेरा नबी जब नबूवत का ऐलान करता और वहब जब कलमा पढ़ते, वहब बिन अब्द मनाफ कलमा पढ़ते तो खड़े होकर कहते ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर मैं ना होता तो आप पैदा ना हो सकते, मैं ना होता तो आपके बाप को मार दिया जाता। मेरा एहसान है कि आप जन्म लिए हैं, मेरा एहसान है कि आपने नबूवत का ऐलान किया है। मेरे रब की मशीयत ये थी कि मेरे नबी को किसी का सहारा नहीं चाहिए, बल्कि मेरा नबी का सहारा खुद उनका खुदा है और मेरा नबी कुल कायनात का सहारा बनकर आया है। बरेली का रजा कहते हैं गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी। ये अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला। अब वही वहब बिन अब्द मनाफ, अब्दुल्ला की मोहब्बत उनके दिल में बैठ गई। उन्होंने अपने कबीले वालों से कहा कि मैं अब जा रहा हूँ अब्दुल मुत्तलिब से उनके बेटे का हाथ मांगने, अपनी बेटी के लिए। कहा कैसे? तुम सरदार मक्का के पास जाओगे, वहाँ उनके पास बकरियों के रेवड़ है, तुम्हारे पास एक बकरी है, वो कौम के सरदार है, तुम्हारी क्या हैसियत है? वो खास लोग हैं, तुम आम में से हो। कहा कुछ भी हो, हमें तो जाना है अपनी बेटी आमिना के लिए, उनके बेटे का रिश्ता लेना है। सुनो, अब मैं मिलादुन नबी के करीब होते जा रहा हूँ, आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं? अच्छा लग रहा है? बयान करो तो पढ़े एक मर्तबा दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये वहब बिन अब्द मनाफ है। वो गए हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पे, कहा कुछ मांगने आया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया अंदर आ जाओ, हम दरवाजे पे किसी को कुछ नहीं दिया करते, हम सीने से लगाकर दिया करते हैं। अब्द वहब पहुँचे हैं और कहा क्या बात है? कहा मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। कहा किसके लिए? कहा आपके बेटे अब्दुल्ला के लिए। कहा क्या नाम है आपकी बेटी का? कहा मेरी बेटी का नाम आमिना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे बेटे का नाम अब्दुल्ला है और आपकी बेटी का नाम आमिना है। आमिना अमन से है, जिसका माना है अमन वाली, चैन वाली, सुकून वाली, यानी इनके जरिए से जो औलादें आएंगी वो दुनिया में अमन फैलाएंगी, सुकून और इत्मीनान का माहौल पैदा हो जाएगा। कहा ठीक है।
वो लोगों सुनो, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा रिश्ता कबूल है। जरा सोचो, एक मक्के में शादी होने जा रही है हजरत अब्दुल्ला का और हजरत आमिना का। सिर्फ आमिना सिर्फ घर पे आए थे हजरत वहब अब्दुल मुत्तलिब के पास, पूछा रिश्ता देना है, कहा हाँ नाम बताओ। इसके आगे कुछ नहीं पूछा। कहा घराना कैसा है, लड़की कैसी है, ये नहीं पूछा। एक शादी मक्के में होने जा रही थी और आज हमारे घरों में शादियां हो रही है। जरा मिलादुन नबी पे कुछ बातें अर्ज करता हुआ चलो। आज हमारे घर में किसी की शादी लगती है, हमारे इलाके में किसी बेटी का रिश्ता कोई मांगता है, 5 महीने 6 महीने साल भर तक रिश्ता चलता है। कभी उसका बाप देखने आ रहा है, कभी उसकी बहन देखने आ रही है, कभी उसका बहदोई देखने आ रहा है, कभी चचा आ रहे हैं, कभी मामू आ रहे हैं, कभी खाला आ रही है, कभी खाला की बहू आ रही है। 1 साल तक दावत पे दावत चलती है। साल भर के बाद ये कह दिया जाता है मेरे बहन की जो बेटी है ना, उस बेटी को वो बहू पसंद नहीं है, उसे अच्छी नहीं लगी, इसीलिए ये रिश्ता मुझे कबूल नहीं है, डूब कर मर जाना चाहिए। गरीब का टुकड़ा तोड़ रहे हो, साल भर से आकर खा रहे हो, उसकी बेटी की इज्जत को तुम नीलाम कर रहे हो। तुम कह रहे हो अच्छी नहीं है, जोड़ा अच्छा नहीं है। जोड़ा तुमने बनाया है, रब ने जोड़ा बनाया है, खल्लाके कायनात ने पैदा किया है। तुम गरीब की बेटी की इज्जत तुम लूट रहे हो, उसकी इज्जत से खेल रहे हो, गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें क्या पता गरीबी का मजा क्या है। जाओ शहर आजमगढ़ में देख लो, रात के तकरीबन 1 बज रहे होंगे, कोई गरीब बाप है जो रिक्शा चला रहा है, कोई गरीब बाप है जो म्यूजिक चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई लॉरी चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है। यानी पूरे शहर में रात रात को घूम घूम कर दरवाजे दरवाजे तक पड़ता रहा है। किस लिए? इसलिए कि उसके घर में बेटी है, बाप है कि मजदूरी कर रहा है, उसके घर में बेटी है, बाप है कि ड्राइवर है, उसके घर में बेटी है, बाप है कि मजदूरी कर रहा है, बाप है कि पसीना बहा रहा है। तुम सो रहे हो, वो अपनी बेटी के दहेज के लिए, जहेज के लिए वो तैयारियां कर रहा है। तुम उसी के घर में आकर खा रहे हो, तुम उसी के पसीने के निवाले तोड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए। 1500 साल मिलादुन नबी के मौके से अगर गैरत जिंदा है, ज़मीर अगर जाग रहे हैं, तो ये बात अपने दिल में बिठा लो कि आज के बाद से किसी मोहल्ले में, किसी घर में, किसी इलाके में जहेज की डिमांड ना होगी, जहेज की मांग नहीं किया जाएगा, बल्कि आसानी के साथ, सहूलत के साथ लड़की को निकाह करके अपने घर में लाया जाएगा। वो लोगों, मक्का शरीफ में शादियां हो रही है। हजरत अब्दुल्ला की आमिना से 11 से 12 लोग आए थे बारात में। किसके घर में? सरदारे काबा, सरदारे मक्का है, मुतवल्ली काबा है, अब्दुल मुत्तलिब है, जिनके घराने की मिसाल नहीं है, जिनके घर खानदान की मिसाल नहीं है, जिसके खानदान में खुद रसूल तशरीफ ले आए हैं, उनके घर की शादी का ये आलम है। कुछ नहीं पूछा क्या चाहिए, क्या लेना है, क्या देना है, कहाँ आओगे, कैसे आओगे, कुछ नहीं पूछा। कहा ठीक है, आमिना नाम है तो मेरे बेटे की शादी उसी से होगी। हजरत अब्दुल्ला का निकाह होता है हजरत आमिना के साथ। निकाह हो गया। 3 से 4 दिन तक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ हजरत आमिना रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में थी। 3 दिन के बाद रुखसत हो गई। अच्छा, ये अब्दुल्ला थे, ये अब्दुल्ला के हुस्न का ये आलम था कि जब मक्का शरीफ में घूमा करते थे ना, तो औरतें अपने दरवाजे पे खड़े होकर उनको देखा करती थी, मुस्कुराया करती थी और शादियों का पैगाम भेजा करती थी। लेकिन जब निकाह हो गया, शबे ज़ुफ़ाफ के बाद जब अब्दुल्ला अपने मोहल्ले में निकले ना, तो सारे का सारा दरवाज़ा बंद था, कोई देखने नहीं आ रहा था, कोई उनको देख नहीं रहा था। किसी दरवाजे पे कोई औरत खड़ी नहीं थी। उनको ताज्जुब होने लगा। एक औरत कहती है, ए अब्दुल्ला क्या सोच रहे हो? कहा ये सोच रहा हूँ कि आज से पहले जब मैं निकलता था तो लोग हमें देखा करते थे, औरतें हमें देखा करती थी, लेकिन आज देखा कोई देखने वाला नहीं है। वो औरत कहती है, ए अब्दुल्ला तुझे तेरे जिस्म को कोई नहीं देखता था, बल्कि तेरी पेशानी में एक नूर चमकता था। उसी नूर को देखने के लिए सारे लोग अपने दरवाजे पे खड़े रहते थे। ए अब्दुल्ला, आज वो नूर तुम्हारे पेशानी में दिख नहीं रहा है, इसीलिए कोई तेरी तरफ नहीं देख रहा है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा शायद वो नूर आज कहीं और मुंतकिल हो गया है। वो लोगों, ये अब्दुल्ला है, उनका नूर हजरत आमिना के शिकम में मुंतकिल हो गया। अब नबी की परवरिश हो रही है। 3 दिन के बाद हजरत आमिना अपने घर को रुखसत होती है। होने के बाद जब
रुखसत होती है ना, अपने बाप के गले लगकर रोने लगती है। बाप घबरा जाते हैं, कहा बेटी क्या हो गया, तुझे अब्दुल्ला का रिश्ता अच्छा ना लगा, तुझे अब्दुल मुत्तलिब का घर अच्छा ना लगा? कहा नाना ऐसी कोई बात नहीं है, वो घराना बड़ा अच्छा है, अब्दुल्ला बड़े प्यारे हैं। तो बाप ने कहा फिर रो क्यों रही हो? कहा रो इसलिए रही हूँ, मेरे साथ अजीब व गरीब मामला हो रहा है। कहा क्या मामला हो रहा है? कहा आज के बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन जब से मेरी शादी हुई और रात गुजरने के बाद जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरा आलम यह है कि जिस रास्ते से गुजरती हूँ तो पहाड़ों से पत्थरों से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पेड़ों से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऐ मेरे वालिदे गिरामी, जब मैं पानी भरने के लिए कुएं पर जाती हूँ तो मुझे पानी निकालना नहीं पड़ता, बल्कि पानी कुएं का पानी खुद ऊपर आ जाया करता है। मक्के की औरतें कहती है, ऐ आमिना तुम कुएं से उस वक्त तक ना जाया करो जब तक हम पानी ना भर ले, इसलिए कि तुम जब चली जाती हो तो पानी भी नीचे चला जाता है। हे मेरे वालिदे गिरामी, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर मेरे साथ ये हालत कैसे है, ये कैसा हो रहा है? वो लोगों, नबी के आने का वक्त हो गया। सुनो सुनो, रब ने भेजा है अपने महबूब को, रब ने भेजा है अपने महबूब को सिराजम मुनीरा बनाकर, सिराजम मुनीरा बनाकर, रोशन चिराग बनाकर। अब रोशन चिराग कौन सा रोशन चिराग? सारा आला हजरत कहते हैं, बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कैसी चमक, जिस चमक को लेकर आदम आए उन्होंने कहा शीश से इसी चमक में काम करना, शीश ने नूर से कहा इसी चमक में काम करना। उन्होंने कहा तमाम अंबिया उसी चमक में काम करते रहे, इब्राहिम भी उसी चमक में काम करते रहे, इस्माइल भी उसी काम में उसी चमक में काम करते रहे, तमाम अंबिया उसी चमक में काम करते रहे। और जरा आगे बढ़ो, सिद्दीक अकबर भी उसी चमक में काम किए, उमर फारूक भी उसी चमक में काम किए, उस्मान गनी में उसी चमक को लेकर आगे बढ़े, मौलाए कायनात ने उसी चमक को आगे बढ़ाया, इमाम हसन ने उसी चमक को आगे बढ़ाया, इमाम हुसैन ने उसी चमक को आगे बढ़ाया, इमाम आजम उसी चमक में काम करते रहे, इमाम मालिक उसी चमक में काम करते रहे, इमाम शाफी उसी चमक में काम करते रहे, इमाम अहमद बिन हंबल उसी चमक में काम करते रहे, गौसे पाक उसी चमक को में काम करते रहे, गरीब नवाज उसी चमक में काम करते रहे, साबिर कलियर उसी चमक में काम करते रहे। तब तो बरेली के रजा ये कहते हैं, बरेली के रजा टूटी हुई चटाई पर बैठकर इश्क़े रिसालत का जाम पीकर ये कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वो चमक आने वाला है, वो रोशनी आने वाली है। सुनो सुनो, अब मैं आखिरी मोड़ पे आ रहा हूँ, आखिरी पड़ाव पे आ रहा हूँ, नबी की मिलाद पढ़ने जा रहा हूँ। मेरे नबी के आने से पहले पहले हालात बड़े खराब थे। जाहिर सी बात है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर हमारे नबी तक 500 साल का तकरीबन जमाना गुजर गया था, कोई नबी नहीं आया था। उससे पहले लाखों अंबिया आए थे, और कभी कभी तो एक जमाने में 2-2, 3-3 नबी हुआ करते थे, लेकिन 500 साल का जमाना गुजर गया, कोई नबी नहीं था। जाहिर सी बात है, जब कोई तबलीग करने वाला ना हो तो बुराइयां फैल जाती है। आप ही देख ले, जिस इलाके में जलसे होते हैं, जिस इलाके में मदरसे हैं, वहाँ की तहजीब और तमद्दुन अलग है, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ की तहजीब अलग है, वहाँ की बातें अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है। बहरहाल मुख्तसर ये है कि नबी आने तक हालात बड़े खराब हो गए, जालिमों का दौर आ गया, गरीब सताए जाने लगे और मिस्कीनों का माल छीना जाने लगा, यतीमों को सताया जाने लगा। यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस का मामला चल रहा था, ताकत का बोल वाला था। औरतों की हालत बड़ी गंभीर थी, जूते के नोक के बराबर उनकी कदर कीमत थी। आज तो बड़ी औरतें अब बाजारों में घूम रही है ना, बाजारों में दुपट्टे उठाकर अपने हुस्न जमाल का मुजाहिरा करके घूम रही है। उन्हें नबी का एहसान मानना चाहिए, अगर मेरे मुस्तफ़ा ना होते तो ये नजर ना आती। आओ सुनो, बड़ा गंभीर मामला था, बहुत जुल्म बर्बरियत का जमाना था, लड़कियां दरगोर जिंदा जमीन में दफन कर दिया
जाती थी। यानी किसी के घर में अगर कोई लड़की पैदा होती ना, उसे जिंदा नहीं रहने देता, उसका गला दबा देता, बाप खुद दबा देता था। वो कत्ल का जमाना था, वो जालिमों का दौर था। अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल नाम दहिया कल्बी है, बारगाहे रिसालत में पहुंचे और रोने लगे। मेरे आका ने फरमाया बताओ रो क्यों रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, मैं कौम का सरदार था और मैंने 70 घराने की 70 बेटियों को जिंदा दफन किया है। या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार हूँ, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा? मेरे आका फरमाते हैं एक मर्तबा इस्लाम का कलमा पढ़ लेने के बाद अल्लाह जमाने जाहिलियत के तमाम गुनाहों को मिटा देता है। तूने कलमा पढ़ लिया, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। उसके बाद फिर रोने लगे दहिया कल्बी। मेरे आका ने फरमाया ए दहिया, अब क्यों रो रहे हो? कहा या रसूलल्लाह, एक बात मैं अभी तक नहीं भूल पाया। कहा कौन सी बात? कहा या रसूलल्लाह, मैं तिजारत करने के लिए जा रहा था, मेरी बीवी हमल से थी। जरा करीब से सुनना और अपनी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करो। मुस्तफ़ा का ये सदका है कि आज तुम्हारी बेटियों की इज्जतें और इस्मतें आबाद है। और सुनो, कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैं एक मर्तबा तिजारत के लिए जा रहा था, मेरी बेबी हमल से थी। मैंने उससे कहा अगर बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना और अगर बेटी पैदा हो तो उसे मार देना। मैं कहकर चला गया। कुछ दिनों के बाद वापस आया, दरवाजे पे दस्तक दी। कई साल के बाद वापस आया था तो एक छोटी सी 4-5 साल की बच्ची आती है, जिसे देखकर मेरा खून खौल गया, मेरा पारा चढ़ गया। मैंने पूछा कौन है? कहा, उसने कहा तुम कौन हो, कहां से आए हो? कि उसने कहा कि मैं पहले तू बता तू कौन है। मैंने उस बच्ची से कहा तो उसने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। इतना सुनना था कि मेरा गुस्सा और चढ़ गया। फिर उसने कहा कि आप कौन है? तो मैंने कहा कि मैं ही इस घर का मालिक हूँ। इतना सुनना था। या रसूलल्लाह, वो मेरी बच्ची थी, वो आकर मेरे कदमों से लिपट गई और रोकर कहने लगी बाबा जान, इतने दिनों से कहाँ थे? मैं आपकी राह तक रही थी, आपको देखने के लिए बेकरार थी। मैंने दिन रात तड़प तड़प कर गुजारे हैं। मेरे बाबा कहाँ थे आप? आपके इंतजार में आंखों से आंसू निकले हैं। आपको याद करके मेरी माँ ने बताया था आपके बाबा ऐसे हैं। मेरी माँ ने बताया था कि तेरे बाबा ऐसे हैं, उनकी आंखें ऐसी है। या रसूलल्लाह, मेरी बेटी मेरे कदमों से लिपट गई। मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं कौम का सरदार, मैंने 70 बेटियों को, दूसरे की बेटियों को दफन किया था। आज मेरी बेटी जिंदा है। मैंने अपनी बीवी के पास जाकर कहा कि बताओ ये किसकी बेटी है? उसने तो पहले बहाना किया, फिर मैंने जब डांटा तो कहा हाँ तेरी बेटी है। तो मैंने कहा मैंने तुझसे कहा था ना इसका गला दबा देना। कहा दहिया कल्बी सुन, मैंने सोचा कि इसका गला दबाऊं, लेकिन अंदर से आवाज आने लगी खबरदार, अगर तूने अपनी बेटी का गला दबा दिया तो ममता रुसवा हो जाएगी। और बीवी थी अपने शौहर के कदमों पे गिर गई और कहने लगी ए दहिया, अपनी बेटी की जान बख्श दे, इसे ना मारना। देख चाहे बेटा हो या बेटी, मैं माँ हूँ माँ, दर्द उतना ही होता है, तकलीफ उतनी ही होती है। मुझे मेरी बेटी को मेरे लिए छोड़ दे। दहिया कल्बी कहते मैंने अपनी बेटी बीवी को मार कर गिरा दिया, वो गिर गई, अपनी बेटी को लिया। मेरी बेटी सोच रही थी मैं उसे मेला ले जा रहा हूँ, मैं उसे घुमाने ले जा रहा हूँ, मैंने उसे गोद में लिया। आंखों से आंसू जारी है, सरकार के आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते दहिया बता फिर क्या हुआ? वो अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जब मैं जाने लगा ना तो मेरी बेटी मेरे सीने से लग गई, कभी मेरे कंधे मेरे गले को चूमती, कभी मेरे गालों को चूमती, कभी मेरी पेशानी को चूमती, कभी मेरे रुखसार को चूमती और कहती बाबा मुझे मेला ले जा रहे हो। मैं कुछ नहीं बोलता या रसूल अल्लाह। मेरी बेटी अपनी छोटी सी जबान से कहती क्या मेरे लिए खिलौना लाओगे? मैं कुछ नहीं बोलता। फिर पलट के कहती बाबा मुझे नानी के घर ले जा रहे हो? मैं कुछ नहीं बोलता। मैं गुस्से से अपनी बेटी को उठा कर ले जा रहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते दहिया आगे बता क्या हुआ? उसके बाद कहते या रसूलल्लाह, मैंने सेहरा में एक जगह उसको बिठा दिया पे और उसको बिठा दिया। फिर मैंने जमीन खोदने लग गया, जमीन खोदने की कोशिश करने लगा और जमीन खोदते खोदते जब मेरे जिस्म से पसीने आने लगे ना, मेरी बेटी मेरे करीब आई और आकर कही भी बाबा थोड़ी देर आराम कर लो ना, पसीना निकल रहा है। या रसूलल्लाह, मैं इतनी प्यारी बच्ची की प्यारी बातें सुनकर भी मेरा दिल नहीं पसीजा और मेरा दिल पत्थर का पत्थर था। वो जब मैं उसकी बातें ना सुना ना, वो अपनी छोटे से दुपट्टे को लेकर आती और मेरे चेहरे से पसीने को पोंछती, मेरे गालों से पसीने को पोंछती, कहती बाबा इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है?
या रसूलल्लाह इतना भी ना हो सका, उसने अपने हाथों से मेरा अपने हाथों से उस कब्र से मिट्टी हटाने लगी। या रसूलल्लाह उसे पता नहीं था कि उसकी बेटी उसी के कब्र में जाएगी, उसी कब्र में डाली जाएगी। अपने हाथों से मिट्टी को हटा हटा कर मेरी मदद कर रही थी। जब कब्र तैयार हो गई और तैयार होने के बाद मैंने उससे कहा बेटी खड़ी हो जा। मेरी बेटी मुस्कुराने लगी, खड़ी हो गई ये सोचकर कि शायद मेरा बाबा मुझे अब सीने से लगाएगा। अपने बाजुओं को फैला दी। या रसूल अल्लाह मैं इतना संग दिल था, मैं पत्थर दिल था, मैंने हाथों से उससे धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई। जब कब्र में गिर गई तो उसका लहजा बदल गया, उसकी बोली बदल गई, रोने लगी। कहा बाबा ये क्या कर रहे हो? मैं मिट्टी डालने लगा। वो रोने लगी, बाबा मुझे खिलौने नहीं चाहिए, बाबा मुझे नानी के घर नहीं जाना, बाबा मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी दे दे। अगर तुझे मेरे पर गैरत आ रही है तो मैं आज के बाद से तुझे बाबा न कहूंगी, मुझे छोड़ दे, मैं किसी इलाके में चली जाऊं, मैं किसी को न बताऊंगी कि मैं किसकी बेटी हूं, मुझे छोड़ दे। या रसूलल्लाह मेरी बेटी रोती रही, मैं मिट्टी डालता रहा। आखिरकार जब मिट्टी उसके बदन को ढक गई, उसके बदन में जब मिट्टी उसके बदन तक पहुंच गई, फिर वो चीखने लगी, बाबा एक मर्तबा अपनी बेटी को अपने सीने से लगा ले। या रसूलल्लाह मैंने फिर भी मुझे दया नहीं आया, मुझे रहम नहीं आया, और आखिरकार मैंने जब मिट्टी उसके जिस्म को पे डाल दिया और जब उसके जिस्म हरकत करने से रह गए और उसके जिस्म में हरकत बाकी न रही और उसका चेहरा सिर्फ खुला रह गया, तो अपने हाथों को उठाकर आसमान की तरफ लहरा कर कहती है रोकर, परवरदिगारे आलम अब तेरे रहमत के दरवाजे बंद हो गए का? या अल्लाह मैंने सुना है जब तारे दरवाजे बंद हो जाते हैं फिर भी तेरा दरवाजा खुला रहता है। ए अल्लाह ये बच्चियां कब तक दफन की जाएंगी, कब तक हमें मारा जाएगा? हम बच्चियों को जिंदा रहने का हक नहीं है। ए परवरदिगारे आलम मैंने सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आने वाला है, रहमतों की चादर लेकर आने वाला है। ए लोगों हज़रत दहिया कहते हैं मैंने अपनी बेटी को दुआ करते सुना, मैंने अपनी बेटी को दुआ करते सुना, वो हाथ उठाकर आंखों से आंसू बहाकर रब की बारगाह में रहमत की सदाएं लगा रही थी, भेज दे मौला किसी रहमत वाले को जो हम बच्चियों को जिंदा होने दरगोर होने से बचा सके। इधर हिंदुस्तान की सरजमीन पे जहां हम रहते हैं आज लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुनो सुनो उनकी हिस्ट्री और तारीख क्या है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे जब किसी का शौहर मर जाता था वो, और जब मर जाता ना तो उसकी बीवी को भी चिता में जला दिया जाता था जिंदा। वो तड़पती रहती थी, अपने भाइयों से कहती भाई मुझे बचा ले, भाई कहता यही रस्म है। बाप से कहती बाबा मुझे बचा लो, बाप कहता यही तरीका है, तुम्हारा शौहर मर गया अब तुझे जिंदा रहने का हक नहीं। चीते पे चीखती थी औरतें, ए अल्लाह किसी को भेज दे, चीते पे जलने वाली औरतों को जिंदगी दे दे, जमीन पे दफन होने वाली औरतों को जिंदगी दे दे, गरीबों के सहारा बन सके, ए अल्लाह मिस्कीनों का सहारा बन सके। तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन सुबह सादिक के वक्त में ऐन खाने काबा के सामने अब्दुल मुत्तलिब के घर में आमिना बीवी की गोदी में एक नूर वाला आता है, फिजा में आवाज गूंजती है, ए जमीन पे दरगोर होने वाली बच्चियों, ए चिताओं पे जलने वाली औरतों, ए गरीबों, ए मिस्कीनों अब घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सरों पे रहमतों की चादर तानने वाला रहमतुल लिल आलमीन बनकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आया, सरदारे अंबिया तशरीफ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनव्वर रजा साहब किबला। नारे तकबीर। गमजदों को रजा मुस्ता दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आखिरी बात पैगाम 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी। बाप अपने बेटे के बर्थडे पे हजारों रुपए खर्च कर देता है, करता है ना। ये तो तमाम जहान के मालिको मुख्तार की यौम पैदाइश है, इस पे आपने क्या सोचा है? मैं क्या सोचा है पूछना चाहता हूँ। कुछ आपने ज़हन लगाया, क्या सोचा है? कुछ आपके दिमाग में है? क्या सोचा? जुलूस बड़ा निकालेंगे, झंडे लगाएंगे,
ये तो हमारा तरीका है। निसार तेरी चहल पहल पे हाय, हाय। हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वाह, वाह, क्या बात। ये तो होता रहा है। 1500 साल जश्न वलादत पे कुछ यादगार करें, कुछ यादगार करें। कुछ जहन में है आपके? नहीं जहन में? मैं डाल देता हूं। आपकी मस्जिद आपके सामने। हाँ, एक आदमी अपना पूरा मकान, बड़े से बड़ा मकान अकेले बना सकता है, तो क्या पूरा गांव रजा पट्टी मिलकर एक मस्जिद को खूबसूरत तरीके से तामीर नहीं कर सकता? बेशक कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। आपसे यही गुजारिश है कि आपका घर खूबसूरत है, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह का घर खूबसूरत होना चाहिए। बेशक, अच्छा पैगाम है। हाँ, 1500 साल जश्न विलादत पे ये नहीं, धीरे धीरे ऐलान करने का मकसद है कि इसी साल खूबसूरत बेहतरीन इंतजाम के साथ मस्जिद तैयार हो। और एक बात, मेरे आका ने बेटियों की, औरतों की इज्जत बचाई है। आज के दौर में हमारी बेटियों की इज्जत की हिफाजत नहीं हो पा रही है। लोग भले नारा लगा रहे हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन वो हिफाजत नहीं कर पा रहे। वजह यह है कि हमारी बेटियां दूसरे के स्कूल, दूसरे के कॉलेजों में जा रही है। उनका कल्चर है, उनकी तहजीब है, उनका तरीका है। क्या हम मुसलमान कमजोर हैं? क्या अल्लाह ने हमें दौलत नहीं दी? क्या अल्लाह ने हमें अता नहीं किया? बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया। इसलिए अपने बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत के लिए, उनके अकीदे की हिफाजत के लिए, अपने बच्चों को राह रास्त पे चलाने के लिए मदरसे तो है ही, अच्छे शानदार स्कूल और कॉलेज का भी इंतजाम आप करें। ये सोच दिमाग में रखें, वरना जो अखबार में पढ़ते हैं ना, लाखों लड़कियां मुर्तद हो गई, दीन इस्लाम को छोड़ दिया। ये ना सोचना कि हमारी बारी नहीं आएगी। अगर जिहालत के यूं ही हवाएं चलती रही तो फिर आज, कल, परसों कभी भी किसी के पास भी कोई खबर आ सकती है कि उसकी लाडली प्यारी बेटी उसकी हाथ से निकल गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला हमें दीन, सुन्नियत, समाज के काम करने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।